तो बुलेटिन की शुरुआत यूपी की उस खबर के साथ करेंगे जिसमें कानून व्यवस्था को मजहबी रंग देने की कोशिश चल रही है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा की नजर में यूपी और देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। यानी कि यूपी में रहकर तौकीर रजा ने सीधे सीधे योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है, क्या तौकीर रजा योगी और उनकी फोर्स को चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तौकीर सीधे सीधे पुलिस से तकरार पर उतर आए हैं? क्योंकि आज वो गिरफ्तारी देने के लिए कलेक्ट्रेट जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही घर पर नजरबंद कर दिया। दरअसल तौकीर रजा यूपी में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई से नाराज हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। रोज लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने थाने जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, क्योंकि यूपी में कानून से ऊपर कोई नहीं। तौकीर रजा ने पुलिस के साथ साथ योगी सरकार पर भी सवाल उठाए। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम पुलिस कर रही है, पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे उनके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि वो गिरफ्तारी देते रहेंगे और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, लेकिन शायद तौकीर रजा भूल बैठे कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कानून के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि योगी फोर्स जानती है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ कैसे निपटा जाता है। झारखंड के चतरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आरोप ये लगा कि उर्स के दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई और बकायदा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुना आपने किस देश के नारे लगाए जा रहे हैं? अगर ठीक से नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लीजिए। वही मुल्क जो हमारे देश में आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड है, वही मुल्क जिसके पाले आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की जान ली, उसके लिए ऐसा प्यार और सम्मान क्यों, ये समझ नहीं आता। आरोप है कि जब लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस हरकत में आई, लेकिन पकड़ने के कुछ घंटे बाद ही आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो क्या झारखंड अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का गढ़ बनता जा रहा है? क्या हेमंत सरकार देश विरोधी नारे लगाने वालों पर हेमंता स्टाइल में कार्रवाई का आदेश देंगे या नहीं? महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल अचानक से टूट गया। हादसे में 20 से 30 पर्यटकों के बह जाने की जानकारी है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी में तेज बहाव के चलते राहत बचाव कार्य में हालांकि परेशानी आ रही है। कई लोगों के मौत की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि सभी पर्यटक यहाँ घूमने पहुंचे थे और इस पुल पर एक साथ कई लोग खड़े थे और उसी दौरान ब्रिज पानी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पुल बीचों बीच से टूटकर नदी में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक रविवार होने के चलते लोग भारी संख्या में यहां पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब ये हादसा हुआ तब पुल पर 100 से ज्यादा सैलानी मौजूद थे और पुल टूटते ही सभी लोग नदी में जा गिरे। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। यानी पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुल की हालत बता रही है कि ये कितने साल पहले बना था। कुल मिलाकर पुल जर्जर हालत में था और ऊपर से इसमें क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुंडमाला लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के बावजूद यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी। हादसा अचानक हुआ और इसीलिए पर्यटकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नदी में लापता पर्यटकों की तलाश की जा रही है। Zee News।